ओके गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के इस सेशन में। और आज मैं आपको लॉजिक बताऊंगी कि कैसे आप बड़े बड़े फार्मूलाज याद कर सकते हो एग्जाम के लिए, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत तरीके के और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री छोटा चैप्टर नहीं है, उसमें रेशियो, आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सारी चीजें हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। ना सिर्फ 10th में, आप अगर इंजीनियरिंग में भी कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है, जिस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे फॉर्मूलाज लगाएंगे, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उस टाइम पे बहुत सारी कंफ्यूजन आती हैं और लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक पे और भी वीडियोस बनाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोग को कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। तो आज मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ लॉजिक बताऊंगी जिससे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छे अच्छे ट्रिक्स और लॉजिक और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी, उनमें से अगर उनके घरों में किसी को ज़रूरत हो तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले कि बिना क्वाड्रेंट के आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला समझना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट से। तो क्वाड्रेंट ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो 4 तरह का क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और बहुत हम लोग के टाइम पे या अभी भी बहुत लोग ट्रिक लगाते होंगे कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉमर्स करके या फिर ऑल शुगर टी कॉफी ऐसे करके लोग याद करते हैं कि क्वाड्रेंट में कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा और कैसे क्या होगा। तो उसके वजह से, उसके लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 0 होता है और 2 पाई होता है, ये सभी को पता है। ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, ठीक है। इसमें क्या है कि इस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं, सारे एलिमेंट मतलब सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के। और सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में tan, cot और फोर्थ वाले में cos, sec, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसकी जो रेडियन में टर्म है वो क्या है। जैसे कि 0 से π/2 में सारे एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव, ठीक। अब बात करते हैं साइन और कॉसेक, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 से ये ज्यादा है तो π/2 प्लस थीटा, पाई से ये कम है, ज्यादा इस साइड है, और पाई से ये कम है तो पाई माइनस थीटा, ठीक। नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, ये पाई से ज्यादा है लेकिन ये 3π/2 से कम है तो 3π/2 माइनस थीटा, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 3π/2 से ज्यादा है, इस साइड आ रहे हैं हम लोग, तो 3π/2 प्लस थीटा, और ये 2 पाई से कम है तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कोई केस, जैसे कि केस ले रहे हैं, मैं समझा रही हूं आपको कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे ये करें कि साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा कैसे हो गया, साइन पाई माइनस थीटा, या फिर π/2 के टर्म में लेते हैं तो वो चेंज कैसे हो जाता है एलिमेंट। तो मैं बताने वाली हूँ वो आपको कि वो कैसे होता है। वो आपको अगर याद नहीं होता या कंफ्यूज आप होते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ठीक। अगर आपको ये सारे फंक्शन सेम रखनी है, सेम मीन्स जैसे कि साइन आपको चाहिए इक्वल के इधर भी सेम होना चाहिए। जैसे साइन है तो साइन ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए ये। तो उस केस में आप क्या करोगे कि कैसे करोगे आप उस केस में, मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे। जैसे पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अगर इस तरह से मतलब लिए हैं, जैसे कि साइन 2 पाई, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो इस केस में साइन 2 पाई माइनस थीटा, इस केस में क्या होता है कि सेम वैल्यू इक्वल के उस साइड भी साइन आएगा, ठीक है। और अगर हम पाई बाय 2 की बात करते हैं, जैसे साइन हो गया, साइन अगर पाई बाय 2 के टर्म में या 10 पाई बाय 2 के टर्म में अगर आप ले रहे हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है, तो उस केस में क्या होता है कि इक्वल के बाद वो फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम साइन के पाई के मल्टीपल में ले रहे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो सेम रहेगा। और अगर हम पाई बाय 2 के फॉर्म में ले रहे हैं या पाई बाय 2 के फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर साइन के फॉर्म में दिया है तो वो हो जाएगा कॉस, ठीक है। मुझे पता है कि साइन कॉस बिना एंगल के नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रही हूं। टेन हो जाएगा कॉट, सेक हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। अब आप बोलोगे कि साइन का अपोजिट तो कॉसेक होता है, अगर कॉसेक इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैसे लिख दिया सेक, तो वो कब होता है जब हम उसकी आइडेंटिटी की बात करें। लेकिन जब हम एंगल की बात करेंगे तो साइन का अपोजिट कॉस होगा, टेन का अपोजिट कॉट और सेक का अपोजिट कॉसेक, ठीक है। ओके, तो यहाँ ये बात हो गई, ठीक। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला। तो डबल एंगल और हाफ एंगल फॉर्मूला, बाप रे, इतना भयानक कैसे याद होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप यहां से बहुत सारी चीजें याद कर रख सकते हो। यहां से साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिर्फ ये एक फॉर्मूला से आपको ये 3 चीज याद हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर डबल एंगल की बात करें तो साइन 2 थीटा, अगर आप एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी भी आपको याद है तो आप उससे बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हो खुद से। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है, ठीक। अब देखिए कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और साइन 2 थीटा ये होता है। आपको अगर ये 2 फॉर्मूला याद है तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हो और ये हो जाता है। अब आपको अगर साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू याद है तो ऑटोमेटिक आपको टेन 2 थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो एज सिंपल एज दैट कि अगर साइन की वैल्यू हमें पता है और कॉस की वैल्यू हमें पता है तो आपको ये पता होगा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो साइन कॉस और ये कॉस की वैल्यू ये गिवन है तो इसमें टेन कैसे होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली कॉस से दोनों के टर्म में इक्वल के बाद जो दोनों टर्म है उसमें कॉस से डिवाइड कर देना है और आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाफ एंगल की। तो हाफ एंगल में भी कुछ नहीं है, यहाँ से साइन 2 थीटा थी यहाँ से, तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब जब आपको टेन 2 थीटा की वैल्यू पता है तो यहाँ से आप साइन और कॉस थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो कि साइन 2 थीटा क्या होगा और कॉस 2 थीटा क्या होगा, किसके टर्म में, 10 के टर्म में, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन 50 थीटा,
ठीक है, साइन 50 थीटा निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 25 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये हो गया। अब डबल एंगल की बात हो गई। अब बात करें ट्रिपल एंगल की, तो ट्रिपल एंगल में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन कॉस और टेन की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको ये याद है तो आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले साइन की वैल्यू याद रखते हैं, तो साइन 3 थीटा, यानी कि पहले तो मैं बता दूं कि साइन बहुत ही फ्रेंडली फंक्शन है, ये किसी के भी साथ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन कॉस अनफ्रेंडली है, इसको सिर्फ इसी के एलिमेंट चाहिए इक्वल के बाद। ठीक है, ये किसी के भी साथ एडजस्ट नहीं होना चाहता, आप एज सिंपल एज दैट बोल सकते हो। तो साइन 3 थीटा में क्या होता है, साइन 3a की बात अगर करें तो 3 पहले निकल गया, तो सबसे पहले 3 लिख दिए। ठीक, उसके बाद साइन है तो साइन लिख दिए स्टार्टिंग में। साइन में तो आप जितने भी फंक्शन देखोगे आप ये नोटिस करोगे कि मतलब साइन के जितने भी फंक्शन, जैसे साइन a प्लस बी, साइन a इंटू साइन बी, या जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसमें जो एंगल, अगर साइन स्टार्टिंग में साइन है तो वो साइन के साथ जाएगा, फिर कॉस के साथ जाएगा। ठीक है, तो साइन a हो गया। अब माइनस, ठीक, -4 साइन क्यूब a। ठीक, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बस कि हाँ इसका ये फॉर्मूला होता है। अब cos 3 में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये वाला टर्म पहले आ गया और ये वाला टर्म बाद में आ गया। बस इसमें क्या हुआ है, साइन भी सेम है दोनों का, बस इसमें क्या हुआ है कि साइन के जगह कॉस आ जाएगा। कॉस में आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको साइन याद है तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉस में उसका अपोजिट हो जाएगा। 4 साइन क्यूब है तो यहाँ पे ये पहले आ जाएगा, 4 कॉस क्यूब है, माइनस ये वाला बाद में आ जाएगा, सिर्फ यहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, और 10 की तो बात ही नहीं है, अगर आपको कॉस और साइन याद है तो 10 अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप फाइंड कर सकते हो। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करते हैं, तो बेसिक एंगल के जो फॉर्मूला होते हैं जिसको कंपाउंड फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो ये सारे फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, इसमें क्या है कि साइन a और प्लस साइन b, ये अब कैसे याद होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लोग भूल भी जाते हैं कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा, कॉस किसके साथ जाएगा, साइन किसके साथ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि साइन फ्रेंडली है और कॉस अनफ्रेंडली। दैट मीन्स कि साइन किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाता है बट कॉस नहीं। ऐसे मान के अगर आप कोई भी फॉर्मूला को पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, ठीक है, आप रट्टा मत मारो, लॉजिक निकाल के, पैटर्न निकाल के अगर आप फॉर्मूलाज याद करोगे तो आपको अच्छे से वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जैसे साइन a प्लस बी है, ठीक, तो पहले एक बार साइन जाएगा a के साथ, फिर एक बार जाएगा b के साथ। ठीक है, तो पहले साइन a प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, क्योंकि ये एज सिंपल एज दैट है साइन का फॉर्मूला, इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है किसी को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a है साइन के साथ, तो साइन a चला गया पहले। ठीक, उसके बाद प्लस है तो एज इट इज प्लस डाल दिए, फिर प्लस साइन b है। ठीक, तो साइन b है तो प्लस के बाद यहाँ पे साइन b डाल दिए। ठीक, अब बचा क्या, साइन a एक बार चला गया, एक बार साइन b चला गया, तो अब क्या करेंगे, साइन a भी एक बार हो गया, एक बार साइन b हो गया, तो अब क्या करेंगे, कॉस b प्लस कॉस a लगा देंगे साइन के साथ। साइन के फॉर्मूले में बस आपको इतना याद रखना है कि अगर साइन है तो कॉस भी होगा ही होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, साइन एक बार a के साथ गया, फिर एक बार b के साथ गया, और बचा हुआ जो कॉस था, साइन a अगर एक बार है तो कॉस b हो जाएगा, कॉस के साथ b हो जाएगा क्योंकि a ऑलरेडी है, और अगर कॉस साइन b है एक बार तो कॉस के साथ a हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह सेम ये भी है, बस साइन चेंज हो गया है, तो ये दो फॉर्मूला तो वैसे ही याद हो गया। अब तीसरी की बात करें तो कॉस a प्लस b, तो कॉस तो महाजिद्दी और अनफ्रेंडली है कि नहीं मैं कॉस के साथ ही जाऊंगा और कॉस के साथ ही जाऊंगा, दोनों a b के साथ, और माइनस
अगर हम बोलेंगे इसको प्लस तो ये क्या लगाएगा, माइनस। ठीक है, और एक बार ये कॉस के ए के साथ चला गया, एक बार चला गया बी के साथ, और फिर इसको प्लस था तो ये इसका जस्ट अपोजिट साइन ले लिया, माइनस। और एक बार जब ये दोनों के साथ ही चला गया तो अब ये फिर तो जाएगा, तो ये माइनस होके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन। तो साइन यहां ले लेंगे। ठीक, एज इट इज सेम है, बस साइन चेंज हो गया है। तो ये दो फॉर्मूला भी खत्म। अब क्या करेंगे इसमें, अब कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। tan a प्लस बी की बात करते हैं। tan a प्लस बी की बात अगर करें तो क्या होगा इसमें, tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर आपको साइन और कॉस का फॉर्मूला याद है तो tan का भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। और इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। दैट्स इट। ओके, ये बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज में आता है। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में क्या होता है कि इसके पहले फॉर्मूले में आपने ध्यान दिया होगा कि सारे फॉर्मूले में साइन हो या कॉस हो या टेन हो, ए प्लस बी था साथ में। इसमें आप देखेंगे सी एंड डी के टर्म में ऑलमोस्ट लिखा जाता है, तो इसको आप सी एंड डी फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एंगल अलग अलग है, जैसे साइन ए प्लस साइन डी है। तो इस वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस है कॉस और साइन के साथ। तो ये चार फॉर्मूले में सबसे पहले आप ये करना कि सबसे आगे में 2 लगा देना। 2 तो लगा हुआ है ही सारे में, और साइन का टर्म है तो ये फ्रेंडली है तो ये कॉस के साथ भी जाएगा। तो c प्लस, और ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है तो c प्लस डी बाई 2 दोनों में ही होगा। एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा, और प्लस के साथ में साइन लगा देंगे, माइनस के साथ में कॉस लगा देंगे। ठीक है, सिंपल है। और इसके बाद सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाले में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन बदल देना है। साइन किसका, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे माइनस के साथ कॉस था तो माइनस के साइन वाले में प्लस के साथ कॉस आ जाएगा और माइनस के साथ साइन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस, लेकिन कॉस की बात अगर हम लोग पॉजिटिव में करते हैं तो कॉस अपने साथ कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। तो कॉस का आप जब जब वैल्यू निकालोगे तो आप ये ध्यान दोगे कि कॉस हमेशा पॉजिटिव के साथ दोनों साइड के एलिमेंट ही कॉस में ही रखता है, और साइड वाले के एलिमेंट जो निगेटिव होता है या फिर अगर दूसरे फंक्शन में होता है दूसरे एंगल के साथ, उसमें साइन रखता है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो गया, यहां से सेम एज इट इज एंगल लेंगे, बट सिर्फ कॉस कॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस सिर्फ कॉस के साथ ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली फंक्शन है। ओके, माइनस की बात करते हैं। तो माइनस की बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि नहीं, मैं माइनस में नहीं जाऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, साइन। ओके, और साइन आ गया तो हमेशा याद रखना कि इस वाले फॉर्मूले में आगे में क्या लगेगा, निगेटिव। ओके, चलो ये हो गया। डिफैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले में क्या करना है, जैसे कि ये रहा फॉर्मूला, इसमें आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा लेंदी है, याद नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कंपाउंड फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला याद है आपको, तो उससे आप आसानी से ये वाले फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो एग्जाम हॉल में जब आपको आंसर शीट मिलेगा तो उसमें रफ में करके देख लोगे फॉर्मूला पुट करके, और आपको ये वाला टर्म आ जाएगा। तो कैसे आएगा मैं बताती हूँ अभी। जैसे कि देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर ये a प्लस बी का, अब प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो पहले क्या करना है हम लोगों को, पहले क्या करते हैं, अगर हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर इसको ऐड करते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, और क्या बचा, 2 साइन ए कॉस बी। तो आप देख सकते हो यहां से ये फॉर्मूला आपका आ गया, याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। इस फॉर्मूले से आप दूसरे फॉर्मूले भी आपको याद हो रहे हैं,
तो देख रहे हो आप, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से कनेक्टेड है। यह फॉर्मूला याद करने का टेक्निक भी मैंने आपको बता दिया। उसी तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस दोनों इक्वेशन को, इस दोनों को, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे ये रहा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b जब हम इसको सॉल्व किए पुट करके, तो 2 sin a cos b आ गया। दैट मीन्स कि यहां से फॉर्मूले आ रहे हैं, यहां से फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह आप दूसरे में क्या करोगे, जब आपको यहां से हमने पहले प्लस किया था, अब जब हम पहले माइनस करके देखते हैं, तो माइनस अगर करते हैं तो ये टर्म कट जाएगा और ये वाला टर्म बच जाएगा। तो 2 cos a इंटू साइन b हो जाएगा, ये सेकेंड वाला आ गया, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे cos a और इसका पुट करके देखोगे, ऐड करोगे एक बार, फिर एक बार माइनस करोगे, तो ये दोनों टर्म भी आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, आपका सारा फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। जनरल फॉर्मूले में प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कि रेडियन में निकालो या डिग्री में निकालो, उस टाइम पे इस फॉर्मूले का जो है यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि साइन अल्फा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, सॉरी माइनस होगा, माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या हो गया उसका, ये लिखे हैं किसके फॉर्म में, इसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे हैं। जैसे अब देखो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा क्या होता है यहाँ से, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी, आप ऐसे करके लेट कर सकते हो थीटा और अल्फा को। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो यहां से आप देखो साइन किस टाइम पे 0 होता है, जब ये पाई का मल्टीपल हो तो साइन 0, और कॉस कब होता है 0, जब ये किसका मल्टीपल हो, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 का, ठीक। तो पाई का मल्टीपल हो यानी कि ये वाला टर्म होना चाहिए n पाई, ठीक है, और ये वाला टर्म होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के, ठीक है। तो ये अगर होता है तो ये कौन सी वैल्यू देगी, इवन, और ये ऑड। तो कॉस के टर्म में जब भी कोई वैल्यू हो इस सिचुएशन में, तो वो क्या देगी, वैल्यू ऑड देगी। अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो -1 की पावर n है, -1 की पावर n, दैट मीन्स अगर ये पावर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और अगर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, ठीक है। और अल्फा क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल एंगल आप अल्फा बोल सकते हो, यहाँ पे अल्फा क्या है, प्रिंसिपल एंगल, ओके। अब कॉस थीटा और कॉस अल्फा को भी आप इस तरह से याद रख सकते हो। और अगर कॉस मैं कहूँ अनफ्रेंडली है, तो अगर यहाँ साइन एन पाई था तो ये क्या बोलेगा, नहीं मैं तो डबल हूंगा, तो मैं क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को आप i से भी डिनोट कर सकते हो या नहीं तो z से, ओके। इसी तरह आप 10 का भी याद रख सकते हो, ओके। और इसमें क्या होता है फिर कि ये 3 फॉर्मूले जो हैं, ये 3 फॉर्मूले ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू एज इट इज सेम है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर अल्फा, और इसकी जो रेंज है वो भी सेम है, ओके। अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो वो कहां से कहां तक लाई होती है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो 2 बार पॉजिटिव होंगे और 2 बार निगेटिव होंगे। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव किस किस में होता है, सेकंड में और फर्स्ट में, ठीक है। अगर मैं यहां से एग्जाम्पल लेके कहूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये आपको निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू इसका। तो आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2
ओके। और साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर मैं कहूँ इसको रेडियन में लिखने तो आप कैसे लिखोगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हुआ ना, हाँ ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं यहाँ से कहूँ अगर आपको कि साइन थीटा के टर्म में कि रेडियन में इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ से पहले मैं बता दूं कि साइन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में हाँ पाई माइनस थीटा और क्या होता है पाई/2 प्लस थीटा। ठीक, तो मैं इसे 2 तरीके से लिख सकती हूँ, पहला साइन पाई माइनस थीटा और साइन पाई/2 माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस 60 डिग्री और साइन पाई/2 माइनस 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ पाई/2 के टर्म में है तो ये चेंज हो जाएगा, और ये पाई के टर्म में है तो ये एज इट इज साइन ही रहेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इनवर्स 11th-12th में इनवर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इंजीनियरिंग में भी। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रेंज याद करना कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट, सेक, कॉसेक के रेंज क्या होते हैं। तो इसमें भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं कि कैसे याद होगा रेंज। तो बहुत ही सिंपल है ये। क्या करेंगे इसमें कि पहले कॉम्बिनेशन आप ढूंढोगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन मीन्स जैसे कि पहले आप लॉजिक लगाओगे कि कैसे याद करें, किसको कैसे किससे मैच करें। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, ये फंक्शन है साइन का। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, रेंज इसका है -π/2 से π/2। तो पहले आप यहाँ पे ढूंढेंगे कि -π/2 से π/2 कौन कौन से टर्म है। ये वाले हैं, ठीक, फिर ये वाले और फिर ये वाले। ठीक है, इतने सारे हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि PVB क्या होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बोलते हैं PVB, आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, तो ये तीनों मैंने ले लिया। तो ये तीनों में कौन कौन सा है, पहला है साइन इनवर्स, दूसरा है टेन और तीसरा है कॉसेक। तो इसको याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको याद कैसे करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाएंगे इसमें। पहले क्वाड्रेंट बनाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि पहले में क्या बोल रहा है, -π/2 से π/2। ठीक, -π/2 से π/2। तो पहले एक क्वाड्रेंट बनाया हमने -π/2 से π/2 के बीच में, उल्टा चल रहे हैं हम। -π/2 से π/2 की बात करें अगर, तो -π/2 से π/2 में कितने फंक्शन थे, 3, साइन, टेन और कॉसेक। साइन, टेन और कॉसेक थे ना, तीनों के रेंज तो सेम ही है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तीनों के रेंज तो सेम ही है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। आप यहाँ से रफली याद करने के लिए बोल सकते हो कि साइन का अपोजिट टू कॉसेक, रफली याद करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स। यहाँ मैंने 0 माइनस इसीलिए किया है क्योंकि कॉसेक 0 पे नॉट डिफाइन होता है। यहाँ मैंने लिखा है, देख सकते हो आप, कॉसेक 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो इसको माइनस ही कर देते हैं। तो माइनस कर दिए तो क्या बचा, -π/2 और π/2, और टेन तो था ही। तो यहाँ से आपको तीनों के रेंज याद हो गए। कैसे, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स तीनों के रेंज क्या है, सेम है। तो इस तरह से याद कर लिए। अब बचा तीन और बचा। कौन कौन से बचे, 0 से पाई। 0 से पाई किसका किसका है, कॉट। 0 से पाई किसका किसका है, कॉट। दूसरा है, पहला है कॉट, दूसरा है कॉस और तीसरा है सेक। तीनों का क्या है, 0 से अगर हम पाई चलते हैं, 0 से पाई अगर चलते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, कॉस, सेक, कॉट। -π/2 मैंने इसलिए माइनस किया है क्योंकि सेक -π/2 पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया हमने। तो बचा क्या, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। तो ये 6 का रेंज इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है,
अब आता है सबसे भयानक वाला फॉर्मूला, इनवर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉस, टैन, साइन कैसे होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो तो। देखो यहाँ मैंने कहा था साइन वेरी फ्रेंडली, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले x है तो x ले लेंगे यहाँ पे, ठीक, प्लस y है, जैसे a प्लस बी में a ले लेते थे और प्लस के बाद b ले लेते थे, उसी तरह प्लस से पहले x ले लिया और प्लस के बाद y ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका सारा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को ले लेंगे x के साथ, एक्स स्क्वायर को ले लेंगे y के साथ, और ये कंडीशन है, आप देख लेना, ठीक। उसी तरह माइनस की बात करें तो सेम है, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं कॉस पे, तो कॉस तो रहा अनफ्रेंडली हमारा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एज इट इज हो गया। अगर मैं यहाँ प्लस बोलूंगी तो वो उसका उल्टा करेगा, माइनस, ठीक है। और कॉस इनवर्स ले लिया। अगर हम लोग इसको अलग अलग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि अनफ्रेंडली है, तो कॉस के टर्म में क्या होता है, साइन के टर्म में आप देखोगे कि ये अलग अलग है, एक्स अलग वाई अलग, लेकिन कॉस के टर्म में एक्स और वाई मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाती है, तो एक्स वाई हो गया साथ में और माइनस ये दोनों टर्म हो गया साथ में, ठीक हो गया। उसी तरह अगर यहाँ माइनस रहेगा, माइनस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, एज इट इज सब सेम रहेगा। बात करते हैं 10 की, तो 10 की फॉर्मूला में क्या होता है, तो 10 के फॉर्मूले में होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये कैसे आया, तो फॉर्मूला था tan a प्लस tan b का, अगर आपको याद होगा तो एज इट इज सेम है, बस उसके जगह पे 10 का रिप्लेस करके x और y हो गया है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। और ये कंडीशन तो आपको ध्यान में रखना ही है। ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बाकियों के कंपैरिजन में, वो वाला और एक ये उसका माइनस वाला, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको कि क्या गलती होती है इसमें। जैसे ये वाला यहाँ पे प्लस में पूछा गया है कि tan a इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई प्रूफ। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, प्लस वाला है तो ये वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन नहीं पढ़ा। कंडीशन इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई इज लेस देन 1, लेस देन 1 बोल रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 2 और 3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो दैट इज 6, 6 इज नॉट लेस देन 1, 6 लेस देन 1 नहीं होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये सेकंड वाला। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि कंडीशन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता सकती हूँ, बट कंडीशन आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा कि, लेकिन ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सेकंड वाले से पूछ देते हैं, बट अगर आपको फर्स्ट वाला याद है तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें बस पाई ऐड करना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बाप रे, इतना भयंकर भयंकर फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इतना सारा। तो इतना सारा आपको याद नहीं करना है, आपको बस 3 फॉर्मूले इसमें याद करने हैं। वो 3 फॉर्मूले हैं, ये पहला, दूसरा ये साइन के टर्म में, और तीसरा ये कॉस के टर्म में, ठीक है। आपको बस ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला में ध्यान से देखिए कि क्या है, 2 tan इनवर्स x, tan थीटा का 2 tan थीटा तो नहीं, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है। तो यहाँ से देखिए सिंपल है, 2 tan थीटा है यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 tan इनवर्स। अगर इनवर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स होगा, और ये सेम है, tan की जगह क्या आ गया, x, tan स्क्वायर की जगह क्या आ गया, x स्क्वायर, बस, और कुछ भी नहीं किया है।
टू टेन इनवर्स, अगर मैं बात करूं टेन टू थीटा की, तो इसके जगह हो गया है टू टेन इनवर्स थीटा, और इसका फॉर्मूला था टू टेन टू थीटा का टेन, इसका फॉर्मूला था टू टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे क्या हो गया यहाँ पे टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेम है, देखोगे आप, जैसे टेन थीटा के जगह x आ गया है बस, और इनवर्स की बात हो रही है तो टेन इनवर्स लगाया आगे में, दैट्स इट। इस तरह से याद रखोगे, याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर मैं साइन के केस में बात करूं तो साइन टू थीटा होता है टेन के केस में टू टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कहाँ गया साइन टू टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था कि अगर साइन के टर्म में देखे, 10 का 3 के टर्म में आपको देखना जरूरी है, 10 के 10 में, 10 का साइन में, 10 का कॉस में। तो 10 का 10 में तो ये हो गया, 10 का साइन में अगर बात करें तो साइन इनवर्स होगा यहाँ पे। ठीक, 10 की जगह x, 10 स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, काम खत्म। अब कॉस की बात करें तो कॉस में भी यही होता है, कॉस टू थीटा 10 के टर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। अब मैं अगर टू टेन इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस के टर्म में निकालना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, ये तो हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात हो रही है तो माइनस बाहर आ गया एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, माइनस एक्स की बात हो रही है माइनस बाहर आ गया एज इट इज कॉसेक माइनस बाहर आ गया एज इट इज। ठीक है, और ये तीनों आप बोल सकते हो एक तरह से बेस्ट फ्रेंड इनवर्स में, साइन टेन कॉसेक तीनों सेम होगा इसका वैल्यू, और कॉस कॉट सेक इनवर्स में ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा, और ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा इनवर्स के फॉर्म में मैं बोल रही हूँ। तो ये तीनों कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या आ गया, पाई सिर्फ माइनस हो गया, बाकी एज इट इज सारा सेम है, बस उसके फंक्शन के साथ रिप्लेस। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एज इट इज ये सेम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, वैल्यू भी एज इट इज सेम है। ठीक है, लॉजिक लगा के देखो, आपको बहुत जल्दी याद होगा और आप भूलोगे भी नहीं। एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला को कनेक्ट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान है। ठीक है, बस यही है। तो साइन रूल में क्या होता है, साइन रूल में सिंपल, अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये A है, ये B है, ये C है, तो B का अपोजिट ये हो जाएगा B, C का अपोजिट ये हो जाएगा C, और A का अपोजिट ये हो जाएगा A। तो आपको याद कैसे होगा ये, तो सिंपल है, A बाई A की बात करूं तो A बाई साइन A इक्वल टू B की बात करूं तो B बाय साइन B इक्वल टू C की बात करूं तो C बाय साइन C। ठीक है, बस काम खत्म, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे आप फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट है। कोसाइन रूल में क्या होता है, कोसाइन रूल तो और भी सिंपल है। क्या होता है कि एज इट इज जैसे साइन रूल में था वैसा फिगर, और एज इट इज ये सब लिख देंगे। कॉस ए का बात करें अगर, तो कॉस ए में जिस एंगल का बात होता है उसको माइनस कर देंगे, और जिसका बात नहीं होता है उसको ऐड कर देंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे ए की बात हो रही है तो यहाँ पहले ही लिख देंगे माइनस ए, बचा कौन सा है, ये बच गया और ये बच गया, तो इसको ऐड कर दो। ठीक, स्क्वायर के साथ जिसको ऐड किए हैं उस दोनों का ट्वाइस, काम खत्म। उसी तरह बी और सी के लिए कर सकते हो। बी का अगर बात करें
तो b माइनस कर देंगे, जिसका जो एंगल का बात हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, जिसका बात नहीं हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, और फिर जिसको ऐड किए हैं उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस मल्टीप्लाई में। ठीक, उसी तरह यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूला याद लर्न कर सकते हो। प्रोजेक्शन फॉर्मूला का ज़्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि जैसे कि ए की बात कर रहे हैं, तो ए की बात कर रहे हैं तो जो बच गया उसका एडिशन, तो यानी कि बी और सी, और कॉस ही होता है सारे में, ए बी सी में सब में कॉस ही होता है। बट जिस एंगल का बात करेंगे उसको छोड़ के दो एंगल लेंगे, और उसको छोड़ के दो टर्म लेंगे, दो टर्म लिए बी सी, और जो कॉस के साथ जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए की बात हो रही है, जैसे यहाँ ए की बात हो रही है, ठीक, तो कॉस यहाँ हुआ ए का बात, और हम यहाँ पे लिए बी प्लस सी, दो टर्म बचा तो बी प्लस सी हो गया। ठीक, और यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे भी कॉस है। अब बी लिए यहाँ पे तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा सी, और यहाँ सी लिए तो एंगल क्या हो जाएगा बी, काम खत्म। उसी तरह बी की अगर बात करते हैं, बी अगर ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला है, वही मैं बता रही हूँ। ये बी अगर ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा सी प्लस ए। ठीक, तो अगर सी यहाँ आ गया तो कॉस के साथ क्या होगा, सी ले लिए तो कॉस के साथ होगा ए, और यहाँ हो जाएगा सी। जो एंगल इक्वल से पहले जो टर्म की बात हो रही है वो टर्म यहाँ नहीं आएगी, उसके अलावा जो बचा हुआ है वही आप लोग लास्ट बता रही हूँ, ध्यान से देखना। सी की बात हो रही है यहाँ, सी के अलावा कौन कौन सा टर्म बचा, ए और बी, तो ए यहाँ लिख दिए प्लस बी यहाँ लिख दिए। कॉस तो आएगा ही, ए पहले ले चुके हैं तो बी कॉस ए, काम खत्म। ये टेक्निक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा से पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस डाउट को दूर करने की। मुझे मेल भी कर सकते हो आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के क्विज टेस्ट लूं। अगर मैट्रिक्स के टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं तो लास्ट वीडियो जो मैट्रिक्स का था उसमें लिंक है क्विज का, जाके चेक करो डिस्क्रिप्शन में, और क्विज क्वेश्चन का एग्जाम दो। क्विज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और देखो कि तुम्हें कितना आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डिमांड हो कि किस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।